एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है ना, वो रहेगा बेसिकली एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स, यानी कृषि के बारे में रहेगा और उसकी कुछ मुख्य जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में रहेगा। ठीक है, जो फसलें हैं। तो बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की और मेजर क्रॉप्स की। एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो कितने तरह की क्रॉप्स होती है, टाइप ऑफ क्रॉप्स कितने तरह की होती हैं? वो होती हैं खरीफ क्रॉप होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं, जैद क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो खरीफ को देख लेते हैं हम। खरीफ फसलें कौन सी होती हैं, ये कब होती हैं? ये होती हैं हमारी जून से जुलाई वाले में। ठीक है, मॉनसून के टाइम। और जो इनका काटने का समय होता है वो होता है सितंबर से अक्टूबर तक। कब तक होता है? सितंबर से अक्टूबर। इन्हें जो ज़रूरत होती है ना, वो ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है, यानी भारी बारिश की। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो चावल, मक्का, कपास, जूट, बाजरा। क्या आएगा? चावल, मक्का, कपास, जूट और बाजरा। बात करें अगर रबी क्रॉप्स की, यानी रबी की जो फसलें होती हैं, उनका जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर, यानी विंटर के टाइम पर। ठीक है, तो ये इनका समय होता है विंटर के टाइम पर। और इन्हें जरूरत होती है, और जो काटने का समय होता है वो होता है मार्च से अप्रैल का। कौन सा होता है? मार्च से अप्रैल। और इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ठंडे क्लाइमेट की, यानी कूल क्लाइमेट की। एग्जाम्पल देखे जाए तो गेहूँ, सरसों, चना, जौ। ठीक है, ये इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात करें अगर हम अपनी जायद फसलों के बारे में बात करते हैं, तो जिनका टाइम होता है बिटवीन रबी, और ये कब ग्रो करती है? बिटवीन रबी एंड खरीफ, यानी जो इनके बीच का टाइम पीरियड अभी आपको बताया, समर के टाइम पर। एग्जाम्पल के लिए तरबूज, मस्कमेलन यानी खरबूजा, कुकुम्बर, खीरा। अब तक हमने देखी मेजर क्रॉप्स। अब हम देखेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में, यानी जो अपनी खाद्य फसलें हैं। चावल आते हैं जिसमें। ठीक है, और जो चावल होते हैं ना अपने, वो स्टेपल फूड क्रॉप होती है और रिक्वायर जिसको होती है हाई रेनफॉल की, यानी 100 सेंटीमीटर प्लस, और फर्टाइल होती है एलुवियल सोयल। मेजर जो स्टेट आते हैं इसमें, कौन कौन से राज्य आते हैं? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब। ठीक है, और बात करें, पहले हमने राइस के बारे में बात किया, अब हम वीट के यानी गेहूं के बारे में बात करते हैं। ये कैसी होती है? रबी क्रॉप होती है। इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रिक्वायर होती है कूल ग्रोविंग सीजन की, और ब्राइट मतलब कि इनको धूप की ज़रूरत होती है। और मेजर जो स्टेट आते हैं यूपी, पंजाब और हरियाणा। कौन से आते हैं? यूपी, पंजाब, हरियाणा। फिर हम मक्का के देखते हैं। ये कैसी होती है? खरीफ क्रॉप होती है, यूज्ड फॉर फूड एंड फूडर के लिए, और रिक्वायर होती है इन्होंने मॉडरेट रेनफॉल की, यानी मीडियम बारिश की। कैश क्रॉप आती हैं, यानी जो अपनी नकदी फसलें आती हैं, उसमें होता है गन्ना आएगा, कपास आएगी, जूट आएगा। ठीक है, शुगर केन यानी जो गन्ना होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है, जिनमें क्या होता है? यूज शुगर और जैगरी। नीड किसकी होती है? लॉन्ग ग्रोविंग सीजन की, यानी लंबे में होता है। कॉटन जो होती है वो फाइबर क्रॉप होती है, ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, यानी काली मृदा में क्या करती है? ग्रो करती है अच्छी तरह से। गर्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। जूट की बात करें तो इसे हम जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको ज़रूरत होती है नीड हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल की। ग्रो इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पर होती हैं ये? वेस्ट बंगाल में। प्लांटेशन क्रॉप यानी जो बगानी फसलें होती हैं हमारी, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिलेट्स, मोटा अनाज। ठीक है, और जो टी की बात करें, हम अपनी चाय की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल। ये कहाँ पर होगी? असम में होगी, वेस्ट बंगाल में होगी। ठीक है, अगर कॉफ़ी देखा जाए तो कहाँ ग्रो करती है? ये कर्नाटक में। रिक्वायर होती है वार्म एंड वेट क्लाइमेट की। मिलेट्स को देखें अगर हम, मोटा अनाज को, जिसमें आता है बाजरा, जिसे क्या होती है? कम बारिश की आवश्यकता होती है। जवार को देखें तो ड्राई सीजन, और रागी को देखें तो न्यूट्रिशन मिलेट्स, यानी मोटा अनाज। ठीक है, पल्सेस यानी दलहन को देखें तो जैसे होता है चना, अरहर, मूंग। इम्प्रूव करते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी को। ठीक है, मोस्टली कहाँ पर ग्रो करते हैं? ये ड्राई, सूखे एरियाज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो कौन से हैं? कि वीट और राइस जो है वो क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। कॉटन है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। पल्सेस जो इंक्रीज करती है सॉइल की
फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को, ठीक है। टी और कॉफी जो है कैसी है, प्लांटेशन क्रॉप है। बाजरा जो है लिस्ट रेनफॉल क्रॉप है, यानी कम बारिश की आवश्यकता होती है इस क्रॉप को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच क्रॉप, क्या क्वेश्चन है कि विच क्रॉप इज नोन एज अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया, यानी भारत में खरीफ फसल कौन सी है, खरीफ फसल कौन सी है, वीट है, मस्टर्ड है, चना चावल है या चना है, कौन सी है, इन चारों में से क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, तो कौन सी है स्टूडेंट, तो वो है राइस। कौन सी है, चावल। देख लेते हैं हम आंसर। तो चावल जो है क्या है, आंसर आएगा खरीफ क्रॉप है, क्योंकि चावल मानसून जून जुलाई की शुरुआत में बोया जाता है और पतझड़ में काटा जाता है। गेहूं, सरसों और चना रबी की फसलें, याद रखना, गेहूं, सरसों, चना, ठीक है। गेहूं, सरसों, चना जो है किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, जिसमें चावल भी इंक्लूड हो गया। तो क्वेश्चन आता है विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। अभी बताया था जूट जो है अपना गोल्डन फाइबर है, यानी स्वर्ण रेशा है। जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर ड्यू टू गोल्डन कलर एंड हाई इकोनॉमिक, यानी जो उसकी आर्थिक वैल्यू है ना, मूल्य है, वो क्या है, ज़्यादा। ब्लैक सोइल जो है मोर सुटेबल किस क्रॉप के लिए है, यानी काली मृदा किस फसल के लिए उपजाऊ है सबसे, राइस के लिए, कॉटन के लिए और माजी के लिए, एंड मक्का, टी, चाय किसके लिए, जो हमारी ये क्रॉप है ना, तो ये किसके लिए है, ये हमारी कॉटन के लिए। किसके लिए है, कॉटन के लिए। बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा, तो बी है, ठीक है। काली मिट्टी इसमें क्या होता है, नमी बनाए रखती है और कपास की खेती के लिए क्या है, आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, यानी भारत गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में गेहूं उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य, तो कौन सा स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। तो क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। बड़े खेती वाले क्षेत्र और अनुकूल जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन का सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी प्लांटेशन रिक्वायर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो अपना चाय की खेती के लिए किस प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है, तो हमें आवश्यकता होती है हॉट एंड ह्यूमिड की, यानी गर्म और आर्द्र की, ठीक है। गर्म और आर्द्र जलवायु की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। चाय भारी वर्षा के साथ गर्म नम जलवायु की तरह से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया आपसे भारत की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। अभी बताया था कैश क्रॉप कौन सी है अपनी, शुगर केन। कौन सी आएगी, शुगर केन, जो गन्ना है हमारी नकदी फसल है, यानी शुगर केन इज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप यूज्ड फॉर शुगर प्रोडक्शन, यानी गन्ना एक महत्वपूर्ण कमर्शियल फसल है जिसका उपयोग चीनी उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। विच क्रॉप रिक्वायर लेस रेनफॉल, अभी किस फसल को कम वर्षा की आवश्यकता होती है, राइस को, जूट को, बाजरा को, शुगर केन को। तो किसको होती है, बाजरा जो है उसे कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा, सी जो है हमारा ऑप्शन सही है। बाजरा कम बारिश और सूखे हालात में भी अच्छी तरह उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है, जो गेहूं है हमारा वो किस ऋतु में उगाया जाता है, खरीफ में, रबी में और किस में, जायद में या वसंत में, तो वो उगाया जाता है रबी में। किस में उगाया जाता है, रबी में। तो क्या आएगा, गेहूं सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और वसंत में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रॉप नोन एज प्लांटेशन क्रॉप, यानी कौन सी फसल बागानी फसल कहलाती है, कौन सी फसल कहलाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो आएगा टी, यानी जो चाय है हमारी वो किस में कहलाएगी, चाय बड़े एस्पेक्ट में उगाई जाती है और यह एक बागान फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल की खेती के लिए कौन सी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, तो ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल या डेजर्ट सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल, तो कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है हमारी चावल की खेती के लिए मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। यस, फर्टाइल सॉइल विद गुड वाटर रिटेंशन इज आइडल फॉर राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, खाद्य तेल बनाने के लिए कौन सी जो फसल होती है वो उपयोगी होती है, तो वो कौन सी उपयोगी होती है खाद्य तेल बनाने के लिए, मस्टर्ड, सरसों। देख के ही पता चल रहा है, तो क्या आएगा, सरसों। मस्टर्ड सीड्स आर क्रश्ड टू एक्सर्ट एडिबल ऑयल। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मेनली रिलेटेड टू द विच क्रॉप, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेट करता है,
अभी आपको लास्ट में बताया था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे, किस में बताया था आपको, वीट और राइस के लिए हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों से संबंधित है, वीट और राइस, गेहूं और चावल से, ठीक है। विच क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, तो कौन सी फसल उष्ण और उष्ण क्षेत्रों के लिए उगाई जाती है, तो वो कौन सी है, शुगर केन यानी गन्ना। क्या आएगा, शुगर केन नीड वार्म टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन है आपका कि कौन सी फसल रेशा फसल कहलाती है, कौन सी फसल आपकी जो है रेशा फसल कहलाएगी स्टूडेंट, तो वो कहलाएगी हमारी कपास, यानी हमारी कॉटन जो है क्या कहलाएगी, रेशा फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी इज मेनली प्रोड्यूस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पादित होती है, कॉफ़ी जो होती है किस राज्य से उत्पादित होती है, वो होती है कर्नाटक से। किससे होती है, कर्नाटक से। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जायद ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है। अभी आपको बताया था जायद फसल में तरबूज उगाया जाएगा, खरबूजा उगाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर है जायद क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर बिटवीन राबी एंड खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किस फसल को 200 सेंटीमीटर से या उससे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वो होती है जूट को। किसको आवश्यकता होती है, जूट को। जूट को रिक्वायर होती है ज़्यादा टेम्परेचर की और ज़्यादा बारिश की। विच इज़ द मेजर मिलेट करो, कौन सी जो है मोटा अनाज है, तो कौन सी है मोटा अनाज, बाजरा जो है मोटा अनाज में आता है, तो ए ऑप्शन जो होगा सही रहेगा। बाजरा इज द मिलेट ग्रोन इन ड्राई सीजन, किस में होते हैं, सूखे रीजन में। विच क्रॉप इम्प्रूव, जो कौन सी फसल है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, यानी सोइल की फर्टिलिटी को, कौन सी जो है जो फर्टिलिटी को बढ़ाती है, तो वो क्या आएगा, जो दलहन होते हैं, अपने दलहन होते हैं, वो हमारे फर्टाइल को, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊता होती है, उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन, असम और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, असम और बंगाल में पूछा है। टी, वीट, बाजरा, ग्राम, चना, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आएगा। असम और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आज की क्लास स्टूडेंट आपको कैसी लगी। 20 क्वेश्चन करवाए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए आपको, ठीक है। इन क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं, तो किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक आइडिया दिया है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे आपका टॉपिक भी कवर हो गया होगा। तो मिलते हैं, ऐसे ही हम नई क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट होता, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको कमेंट में आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।